हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा राम राम प्रणाम। आप सभी का स्वागत है सास बहू और बेटियां में हो। और हर रोज की तरह मीनू मौसी आ जाती हैं और किसी न किसी सितारे के साथ खूब सारी बातें करती हैं। और देखो आज हमारे संगे को आई हैं। आज हमारे संगे आई हैं सोनाली जी। हेलो सोनाली जी, सास बहू बेटियां में आपका बहुत ही स्वागत है। नमस्कार मीनू मौसी, पैरी पोना। एकदम एकदम बढ़िया, जीते रहो खुश रहो। कैसे हो, सब ठीक ठाक? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। पैरी पोना नहीं बोलना चाहिए था। आप कितनी यंग है मीनू मौसी। अरे अरे कोई, अरे आप तो जगत की मौसी हैं, टेंशन नहीं है हमें। अच्छा ये बताओ। हाँ अच्छा ये बताओ, पहले तो सोनाली जी ये बताओ। एकदम अलग रूप में नजर आने वाली अपने फैंस को जरा बता दे का गुड न्यूज है। अच्छा, पहले तो मीनू मौसी, आप तो मुझे जी नहीं बोलोगे, आप मुझे सोनाली बोलोगे। हाओ अब हाओ जरूर। दूसरी बात ये कि आपने जो बोला कि मैं नए अंदाज में आ रही हूँ, तो बिल्कुल सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल 70 का नया सीजन शुरू हो रहा है, जिसका नाम है जस्टिस रीलोडेड। वो हम्म। मैं होस्ट करने वाली हूँ। तो अनूप सोनी की जगह आप मुझे देखोगे आज रात 11 बजे से। तो मेरा अरे पहला वाह, एपिसोड आज जा रहा है। आपकी शुभकामना मुझे चाहिए। बहुत बहुत बधाई मतलब। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट एपिसोड और आने वाले कंटिन्यू एपिसोड्स के लिए भी। अच्छा ये बताओ थैंक यू। सोनाली, मतलब देखो इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग करी है, लोगों का दिल जीता है प्यार से और दुलार से, लेकिन अब एकदम होस्टिंग, कहा था होस्टिंग एकदम डिफरेंट होती है। तो होस्टिंग करते हुए आपको कितना मजा आ रहा है और कितना डिफरेंट है ये? काफी अलग है, क्योंकि फिल्मों में जब काम करते हैं तो साथ में सह कलाकार होते हैं, उनसे आदान प्रदान होता है भावनाओं का। लेकिन जब शो होस्ट कर रहे हैं तो बस अकेले हैं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के हिसाब से बिल्कुल सही काम मैंने लिया है, सही काम चुना है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, बस मैं हूँ। मैं हाँ। ऑडियंस के साथ बात करने वाली हूँ, उन्हें मैं नई कहानी बताने वाली हूँ हर बार। और अ, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि क्या है, जो कहानियां हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल में, वो कोल्ड केसेस हैं। मतलब वो पुलिस ने या किसी भी वजह से वो केसेस बंद हो गई हैं, और अब क्राइम अच्छा। पेट्रोल सतर्क के लिए हम उसे दोबारा ओपन कर रहे हैं और लोगों को ये कहानी बता रहे हैं। और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि सुनिए, आपको लगता है उतनी जिंदगी मासूमियत से भरी नहीं है, आपको सतर्क होना बहुत जरूरी है। तो मुझे बिल्कुल लगता सही। है कि ये रोल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझ में ना एक छुपा लीडर है। मैं मेरे हाँ। स्कूल में आरएसपी की रोड सेफ्टी पेट्रोल की कमांडर थी। कॉलेज में अरे वाह। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने थे, पुलिस में भर्ती होना था। वो नहीं हो पाए, एक्ट्रेस हो गए। लेकिन वो ही सही, लेकिन क्राइम पेट्रोल की इस चैनल के द्वारा मैं लोगों को बता पाऊंगी कि अरे, अच्छे से जियो, एकदम हाँ ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और सजगता के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि आपने कही कि मतलब अब होस्टिंग करने जा रही है, तो किस किस टाइप की कहानियां आएंगी इसमें क्राइम पेट्रोल सतर्क में? मीनू मसी, आपकी और हमारी मुलाकात हुई नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आप कितना डरती हो। लेकिन काफी अच्छा। डरावनी कहानियां हैं। मतलब ऐसे अच्छा। ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि हमारे घर अरे में नहीं। हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं। अरे, एक अच्छा अच्छा। खासा दोस्त ऐसा कुछ कर सकता है, और कोई अनजान आदमी सफर पे निकल पड़े हो और गलती हो गई, किसी से ओवरटेक कर लिया, ये गाड़ी आगे ली, उसने एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद खुद को बचाने के लिए वो कोई अनजान आदमी ऐसा कुछ कर बैठेगा, या आपका पैसा हड़पने के लिए कोई आपके बिल्डिंग में रहने वाला कोई पड़ोसी ऐसी कुछ हरकतें करेगा। आप बाप यकीन ही रे। नहीं कर पाओगे। मुझे मुझे लग रहा था कि इंसानियत पे विश्वास होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक सावधानी अपने दिल में रखनी ही चाहिए कि पता नहीं, हाँ। गलती से भगवान ने दिमाग दिया है ना, उसका इस्तेमाल हम्म। कुछ लोग गलत तरीके से भी करते हैं। तो उनसे हमें हम्म। बच के रहना है। एकदम सही कही भैया, हम तो एकदम सावधानी बरत के चलते हैं। हम तो अपने मोड़ा के लिए एकदम दरवाजा नहीं खोलन देते कि भैया जब हम आइए पहले पूछो कि को है फिर दरवाजा खोलो। सही कर रहे कि नहीं? नहीं, कोई को बिल्कुल हमारे। अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं, और हाँ। आप इतनी सुंदर है, हो सकता है हर दिन कोई चोर आ जाए, कुछ अरे भैया। डाले आपके, मतलब डोरे डाले और आपको भगा अरे के ले भैया। जाए। हमको ये परवड़ेगा नहीं ना, हमें मीनू मौसी चाहिए। आओ बिल्कुल, और हम जूता मार मार के उसको भगा दिए। चलो छोड़ो की बात। अच्छा ये बताओ, देखो जैसे आपने होस्टिंग करी और हमें लगा था अब तक 3 4 5 6 एपिसोड तो कर ही ले हुए हैं।
है। हाँ हाँ। तो उन सब में सबसे ज्यादा और सबसे डरावनी स्टोरी आपको कौन सी लगी, और वो सोचकर आपके दिमाग दिल दहला कि नहीं दहला? एक बात बताओ मीनू मसी, वो एपिसोड्स तो बहुत बहुत ही हिला देने वाले थे। अच्छा। मतलब नींद उड़ गई, चैन खो गए। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये थी कि मेरे एक दोस्त ने, मेरे पास एक छोटी सी किटन है, छोटी बिल्ली है, हाँ। मेरी बिल्ली के लिए एक खिलौना लाया। तो वो दिया, तो मैंने खोला ही नहीं था। तो मुझे बड़ा हम्म। अच्छा लगा कि गिफ्ट्स तो सिर्फ मेरे लिए आते हैं, मेरी बेटी के लिए आते हैं, मेरे हस्बैंड के लिए आते हैं, मेरी बिल्ली के लिए गिफ्ट आया है, वाह वाह वाह। और हम्म। मैंने वो गिफ्ट खोला। अच्छा। वो गिफ्ट देखने के बाद जो मेरी नींद खुल गई है, पिछले 3 दिन से मैं सो नहीं पाई हूँ, उसमें थी एक छिपकली। मैं अरे बहुत मैया। डरती हूँ छिपकलियों से। अरे मैया। मैं गुनहगारों से नहीं डरती हूँ, मैं छिपकली से डरती हूँ। अरे मैया, हमारे घर दुई दुई हैं। हाय हाय हाय, नहीं नहीं नहीं। और मुझे जब हाँ बुला सही रहे हो में। चाय पे तो पहले देखो कि उसको, उन छिपकलियों को भगा डालो। आओ बिल्कुल, रात में अचानक पैर के नीचे आ जाती है, हम तो चीख के मारे बिस्तर के ऊपर बैठ ई! जाते हैं। देखो, डर गई डर गई। बताइए मत। अच्छा। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये तुमने इतनी अच्छी होस्टिंग करी है, जो 4 5 6 जितनी भी कहानियां आने वाली हैं अभी बहुत जल्दी, तो उसमें से मतलब ऐसी कौन सी कहानी है जिसने आपके दिमाग में एकदम घर कर लिया है, नहीं, हर और एक आपको कहानी, सोचने पर अच्छा। नहीं हर एक कहानी, क्योंकि क्या है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने कल्पित घटना पे लिखा है। ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है कि कोई लेखक बैठा है और वो इमेजिन करके बता रहा है कि एक ऐसा कैरेक्टर होगा फिर वो वैसा करेगा। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। तो बुरा ये हम्म। लगता है कि ये सब सत्य घटनाएं हैं। सही बात तो है। लगता है कि किसी की जान चली गई है, किसी की, किसी का घर उजड़ गया है, तो ये आपको बुरा लगता है। और इसको अगर हम रोक पाए, अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को बता पाए कि देखो हम हैं एक दूसरे के लिए, कोई चिंता हम्म। नहीं है। आज तुम्हारे हम्म। पास पैसे कम है, मेरे से ले लो, लेकिन मांग के ले लो, चोरी चपाटी सही से बात। नहीं। तो सही ये बात है। बुरा लगता है। हर एपिसोड में ऐसी बातें आती है जो इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है। और मेरे, मैं बता रही हूँ तो मेरे हाथों पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये कोल्ड केसेस जो है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हैं। और अरे इनको बाप। जज ने ऐसे बोला था कि इसको अब मैं क्या जजमेंट दूं, क्योंकि ये हम्म। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस बन रहे हैं। तो इस, हम्म। ये बहुत चुभता है। और मुझे पता नहीं था कि इस, इन घटनाओं को देखने के लिए मैं अब आ रही हूँ। तो मेरे बड़े होने का अध्याय भी शुरू हो रहा है सही बात है। क्राइम पेट्रोल सतर्क के साथ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपके पास कहानी आई है, आपने कहानी पढ़ी, अब सही बात है, होस्टर जो होस्टिंग करता है उसको तो कहानी में घुसना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है और उसी अंदाज में बोलना पड़ता है। तो वो जो फील करते वक्त, मतलब जब कहानी आई और जब कहानी पढ़कर वो जो फील किया, वो फीलिंग के बारे में बताओ, वो फीलिंग कैसी रही? तो हमारे, हमारी जो डायरेक्शन टीम है, हमारी पूरी जो टीम है, वो लोग हंसने लगे, क्योंकि मैं कहानी पढ़ने के बाद मैं निस्तब्ध हो रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। मुझे अरे। लग रहा है कि इसे कैसे बताऊं मैं लोगों को। तो मेरी, मेरे डायरेक्टर जो है राजू सर, उनको या मेरी पूरी टीम को मुझे ये बताना पड़ रहा है कि देखो सोनाली, जब कोई कहानी आप बता रहे हो तो आप इमोशनल नहीं हो सकते। आप कहानी हम्म। अच्छे से बताओ। इमोशनल उनको होना है जो कहानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सही मुझे बात है। वो बड़ी थिन लाइन कह सकते हैं, वो संभालनी पड़ रही है कि हम्म। मतलब दिल भर आता है, लेकिन मुझे वो, मेरी खुद की घुटन मुझे कंट्रोल करनी है, कंपोज करना है खुद को, और लोगों को कहानी बतानी है, लोगों को दिशा देनी है। और ये हम्म। बताना है कि ये धोखा कहीं पे भी, किसी भी पड़ाव पे आपके लाइफ में भी आ सकता है। तो आप सही इससे बच बात है। के रहिए। और सतर्क रहिए, कैसे बिल्कुल जे का नाम ही क्राइम पेट्रोल सतर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, पर्सनली एक सवाल और पूछेंगे कि मतलब कभी सोनाली जी, देखिए बचपन से लेकर अब तक कभी आपके सामने या आपके मोहल्ले में कहीं ऐसी कोई घटना घटी हो जो आपको याद हो, और जो बहुत ही गलत घटना आती है और मतलब आज तक आपके दिल में घर करके रह गई है, ऐसी कोई घटना रियल लाइफ में?
एक नहीं मीनू मौसी, काफी सारी घटनाएं, उनमें से एक घटना मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। हम्म। कुछ 15 साल पहले की बात है, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अकेली रहती थी और मैं शूटिंग खत्म करके आ रही थी, रात के 12, 12:30 तो बज चुके थे। अच्छा। और ना ड्राइवर थे, उन्होंने गाड़ी पार्क की और जैसे मतलब मैं गाड़ी से जैसे उतरी तो बगल वाली अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आने लगी। अच्छा। एक लड़की रो रही थी और बोल रही थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हाँ मुझसे गलती हो गई लेकिन मुझे मत मारो। बहुत रो रही थी और मुझे अच्छा। आवाज आ रही थी कोई उसे झापड़ दे रहा है, कोई उसे पीट रहा था, मार रहा था। और मुझे लगा कि मैं मर जाऊं हाय शायद। हाय। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने नीचे से चिल्लाने की कोशिश की, मेरी आवाज पहुंची नहीं ऊपर तक। तो हम्म। मैंने पुलिस को फोन किया, इतनी रात गए। हम्म। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने बोला कि ना कोई किसी को मार रहा है। हम्म। तो उन्होंने बोला कहाँ, किधर, कौन बोल रहा है? तो मैंने कहा मैं इधर खड़ी हूँ ये रास्ते पे, मेरी बिल्डिंग की बगल में ऐसे ऐसे ऊपर से किसी माले से आवाज आ रही है, प्लीज हेल्प मी। हम्म। उन्होंने मेरे मुझसे पूरा एड्रेस लिया। यू वोंट बिलीव, 5-7 मिनट के अंदर मुझे पुलिस के सायरन की आवाज आई। अरे वाह, जय है मैं महाराष्ट्र मेरे पुलिस। मेरे आंखों से जो पानी आया था ना, मैं इतनी शुक्रगुजार थी। मैं घर पे गई और मुझे वो सायरन की आवाज आई। अ, डंड होते हैं ना हाथ में, वो जमीन पे पीटने की आवाज आई और धीरे धीरे बगल वाली बिल्डिंग के आवाज कम हो गए। तो अच्छा। ये उस फैमिली को ये पता चल गया होगा कि घर की दीवारों को भी कान है, यहाँ कोई सही अंधे बात बहरे है। लोग नहीं रहते। सही और बात है। पुलिस की सीटी सुनाई दी और उस दिन के अरे वाह। बाद उस घर में मुझे कभी रोने की या पीटने की आवाज नहीं आई। अरे वाह, जे होती है सोनाली जी हैं, मतलब इतना बढ़िया काम किया। अभी तारीफ कर, मतलब अब कितनी तारीफ करे वो का, मतलब कोई एक लड़की पिटने से बच गई सोनाली की वजह से। और हमारी पुलिस की वजह से, क्योंकि मुझे सही लगता है बात है, कि ये तो है। गलत लोग हर प्रोफेशन में हैं, लेकिन जो सच्चे पुलिस हैं, जो हमारे लिए अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके करते रहते हैं, उनको मेरा सैल्यूट है ही। सही बात है। बम्बई पुलिस को तो हमारा सलूट है, मतलब काय सो, मतलब फोन करते ही के साथ 2 ही 5 मिनट में सायरन की आवाज आने लगती है। बहुत बड़ी बात है भाई, इतनी सतर्क है पुलिस है। बिल्कुल। चलो बढ़िया है, बहुत बात करके बहुत मजा आया सोनाली। मतलब अब बताओ, मतलब जाने से पहले आप अपने दर्शकों से क्या बोलेंगे? बड़े आज रात में हम देखेंगे क्राइम पेट्रोल 70। बिल्कुल देखना है आपको आज का एपिसोड, और हर एपिसोड मेरा आपको देखना है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अनूप के जैसा काम करने की कोशिश करूंगी, अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी। आपने मेरी सारी फिल्में देखी हैं, मेरे नाटक देखे हैं, मुझे इतना प्यार दिया है, इतने अवार्ड्स दिए हैं, लेकिन अब मेरा हौसला बढ़ाइए। क्राइम पेट्रोल जरूर जरूर। 70 जस्टिस रिलोडेड रात 11 बजे सोनी टीवी पर, हर सोमवार से शुक्रवार। आप हमेशा देखिए और मुझे फीडबैक देते रहिए। बिल्कुल जरूर, हम फटाफट देख के रात ही में फीडबैक दिए हैं। ओ चलो बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया सास बहू और बेटिया के लिए समय निकाला। और ऐसे जुड़े रहेंगे, हाँ फिर पूछेंगे कैसा है हाल चाल हो। पक्का मीनू मौसी, थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया है, बाय बाय। हाँ अपना ख्याल रखना, कैसे केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप भी। हाँ। थैंक यू। हाँ हो। चलो बाय बाय।